अभ्यास 2 कांता की लगन। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में कांता नामक पात्र की सहायता से लेखक ने मनुष्य की दृढ़शीलता तथा उसके ज्ञान के विषय पर चर्चा की है। हम अपने ज्ञान के द्वारा ही अच्छे बुरे की पहचान कर जीवन में सफल हो सकते हैं। कांता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा चाव था। अपनी उम्र की लड़कियों को जब वह स्कूल जाते हुए देखती तो पढ़ने जाने को उसका मन भी मचलने लगता। वह स्कूल के लिए जिद भी करती, किंतु उसकी माँ हर बार टाल जाती। तब वह मन मारकर चुप रह जाती। दरअसल उसके पिताजी चाहते ही नहीं थे कि कांता पढ़ने जाए। एक बार उसने सहमते सहमते पिताजी के सामने स्कूल जाने की बात रखी भी थी। यह सुनकर वे आग बबूला हो उठे। कहने लगे, खबरदार, जो पढ़ने की बात की, तुम्हारी माँ पढ़ी है? हमारे खानदान में कौन महिला पढ़ी है? मैं खुद भी तो अनपढ़ हूँ। पढ़ना लिखना अपना काम थोड़ी ही है। तुम तो घर बार का काम सीखो, कल शादी करके दूसरे घर जाना है। लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती। बेचारी कांता मन मनोज कर रह गई। एक दिन कांता को उसके पिताजी ने घरेलू कामकाज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रखवा दिया। वह बड़ी समझदार थी और अपने काम में प्रवीण थी। हर एक काम को वह बड़ी फुर्ती व प्रसन्नता से करती। थोड़े ही दिन में उसने सबका मन जीत लिया। सेठानी जी के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका आती थी। कांता रोज उन्हें पढ़ाते हुए देखा करती थी। उसकी रुचि देखकर अध्यापिका ने उसे वहाँ बैठने की अनुमति दे दी। कांता झटपट काम निपटाकर पढ़ाई के समय आकर कमरे में बैठ जाती थी। वह अध्यापिका की बातों सुन सुनकर कई बातें सीख गई थी। कभी कभी वह लिखने का भी अभ्यास करती। एक दिन सेठानी ने उसे किसी कागज में वर्णमाला लिखते हुए देख लिया। वह बड़ी प्रभावित हुई। अध्यापिका तो खुश थी ही, दोनों ने कांता को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सेठानी ने पुस्तकों की व्यवस्था कर दी। अध्यापिका ने उसे भी पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। कांता को तो मानो मनचाही मुराद मिल गई। घरेलू काम में तो वह दक्ष थी ही, पढ़ाई में भी वह काफ़ी होशियार सिद्ध हुई। उसकी याददाश्त गजब थी। अध्यापिका ने प्रयास करके उसे 8वीं कक्षा में प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। कांता के पिताजी एक ठेकेदार के पास काम करते थे। मकान बनाने का काम था। एक दिन वे काम कर रहे थे कि सीढ़ी टूट गई। वे नीचे जा गिरे। ठेकेदार उसने उसी अवस्था में छोड़कर भाग गया। साथी मजदूरों ने जैसे तैसे उसे अस्पताल पहुंचाया और घर पर खबर दी। समाचार पाकर कांता अपनी मां व छोटे भाई को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों से बातचीत, चिकित्सा सहायक कोष में दवाइयों का प्रबंध करना, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना जैसे कठिन काम कांता ने बखूबी किए। उसकी मां, पिताजी और भाई तो आश्चर्य से उसे ऐसे करते हुए देखे जा रहे थे। कांता के प्रयास व डॉक्टरों की तत्परता से उसके पिताजी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। अस्पताल में छुट्टी का वक्त आ गया। चलते वक्त कांता के पिताजी ने राह न गया। वे भाव विह्वल होकर बोले, बेटी, तुम तो घरेलू कामकाज की नौकरी करती थी, फिर यह पढ़ाई लिखाई और इतनी जानकारियां तुमने कहाँ से सीखी? अगर तुम इतना नहीं करती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुमने मुझे भी, परिवार को भी नया जीवन दिया। तभी सेठ सेठानी ने वहां आ पहुंचे। उन्होंने कांता की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर देकर बधाई दी। कांता अपने पिताजी के ठीक होने से खुश थी ही, इस समाचार से वह और भी खुश हो गई। जब सेठानी ने कांता की पढ़ाई का राज खोला तो उसके पिताजी की आंखें से अश्रुधार बह चली। थोड़ी देर बाद शांत होकर वे बोले, सेठ जी, मैंने कांता का काम चूल्हा चौका और झाड़ू पोछा ही मानता था। औरतों को लताड़ना में ही अपनी शान समझता था। इतना बड़ा अपराधी हूँ मैं। सेठ जी उसे सांत्वना देने लगे। तभी ठेकेदार भी वहाँ आ गया। कांता द्वारा की गई शिकायत का ही असर था कि कार्रवाई के डर से समझौता करने आ पहुंचा। वह गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा और मुआवजे की राशि प्रस्तुत किया। कांता के पिताजी अपनी बेटी का कमाल देखकर गर्व से भर उठे। कांता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहने लगे, बेटी, सच कहता हूँ, तुम मेरी आंखें खोल दी।